के बाद ऊपर पहुंच गया, आदमी मर गया, ऊपर पहुंचा तो यमदूतों ने पकड़ लिया। तो यमदूतों ने पूछा कहां जाओगे, स्वर्ग के नर्क? बोला पहले दिखाओ, पहले देख लूं तो पता चले कि कहां जाना है। तो उसको ले गए सबसे पहले तो स्वर्ग में। देख भाई, अब स्वर्ग में क्या देख रहा है वो, शानदार मसाज हो रही है। मतलब आपको वही बात बोलूंगा जो आपको समझ में आएगी। शानदार मसाज हो रही है, फाउंटेन चल रहे हैं, बढ़िया खाना सर्व हो रहा है, ऐशो आराम की सारी जरूरतें मौजूद हैं, जो आप सोच सकते हैं, कल्पना भर कर सकते हैं, वो सब स्वर्ग में है। अप्सराएं नाच रही हैं। मैं वही बोलूंगा जो आपको पसंद आ रहा है। तो ये सब स्वर्ग में उसने देखा। तो यमदूतों ने बोला अब, बोला नर्क में दिखाओ। अब वो नर्क में ले गए उसको। अब नर्क में देखा तो और हैरान हो गया, और भी खूबसूरत अप्सराएं नाच रही हैं, उससे भी खूबसूरत तरीके से मसाज हो रही है, उससे खूबसूरत खाना सर्व हो रहा है, और उससे भी खूबसूरत खूबसूरत वादियां हैं, झरने हैं, सब बढ़िया है। उसने बोला तो नर्क उससे भी बेहतर है। बोला बिल्कुल। बोला चॉइस, बोला नर्क में भेजो। उसने बोला सोच ले एक बार, क्योंकि डिसीजन तो सिर्फ एक बार ले सकता है। अगर तूने गलत लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सोच ले। बोला सोचना क्या है, नर्क में भेज दो। उसने बोला लॉक किया, उसको नर्क में भेज दिया। जैसे ही नर्क में भेजा, यमदूतों ने 2 ताली बजाई, सब गायब हो गया, जंजीरों से जकड़ लिया उसको, नीचे सांप छोड़ दिए जो काट रहे। उसने बोला धोखा है, ये क्या है? बोला जो पहले दिखाया हुआ एडवर्टाइजमेंट थी खाली, बस ताकि तू फंस जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में बहुत सारी कंपनियां ये कांड करती हैं सर। इसीलिए मैंने बहुत सारी कंपनियों को दूसरी सालगिरह मनाते नहीं देखा अपनी जिंदगी में। वो जिस स्पीड से चालू होती है, अभी तो पहले साल का केक भी फ्रिज में रखा होता है कि कंपनी का राम नाम सत्य। तो किसी इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट में ना फंसिएगा। मैंने इसीलिए ये बात शुरू की है, क्योंकि आप इस बिजनेस में नए हैं तो कोई भी प्रलोभन आपको दे सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य खराब करें। मैं चाहता हूं आप इसी बिजनेस में रहें और जिंदगी भर रहें, ताउम्र रहें। लेकिन जो सेशन आज हम लोग करने वाले हैं वो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या फायदा उठाया मुझे पता नहीं। आज कुछ नया सीखते हैं सर। लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोगों के पास पेन, पेपर, डायरी, नोटपैड, ये सब कुछ है साहब? लिखेंगे तो याद रहेगा। ऐसा मान के चलिए कि अगले 3 घंटे में आप एक दूसरे को नहीं जानते, बात नहीं करेंगे तो बात समझ में आएगा, डिस्कशन नहीं करेंगे तो बात गले उतर जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब मैं 9 बजे सेशन क्लोज करूंगा तो आप एक नए इंसान बनकर इस ऑडिटोरियम से बाहर जाएंगे। April 23, 2016। मुबारक आप लोगों को, आज का जन्मदिन आपका। आज आपका पहला दिन है साहब बाकी बची हुई जिंदगी का। हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ फॉर द रिमेनिंग, बची हुई जिंदगी का पहला दिन। स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम रामायण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी जानता है। तमिल हो, मद्रासी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, लड़का हो, लड़की हो, लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, पटना में हो, गुजरात में हो, पटियाला में हो, आसाम में हो, गुवाहाटी में हो, शिलांग में हो। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीयों के जहन में बहुत अच्छे से, भगवान राम का कैरेक्टर करीब करीब हर किसी के जहन में है, हर कोई समझता है, जानता है, पहचानता है। इस कहानी का कोई टक्कर नहीं है सर। इसको टक्कर देने वाली कहानी आज तक मुझे लगता नहीं कि कभी बनी होगी। सबसे प्राचीन कहानी है। 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है दशहरे के ऊपर, एक साल का। दशहरा और दिवाली 2 बड़े त्योहार हैं इस देश के, वो इसी कहानी के बाय प्रोडक्ट हैं। 6,000 साल पहले घटित हुई घटना है, 6,000 years ago। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कैसा साथ दे सकती है, आज हम सीखेंगे।
जो बिजनेस आप कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसमें आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है आज हम सीखेंगे। आपकी जिंदगी में, आपके घरेलू व्यवहार के अंदर, आपके ऑफिस में ये घटना लाभ कैसे दे सकती है आप सीखेंगे। क्योंकि मेरी उम्र 37 साल हो गई है और मैं करीब करीब 30 साल से रामायण देखता हूं, रामलीला में जाता हूं। आजकल के बच्चे नहीं जाते क्योंकि टीवी से फुर्सत नहीं होता। 20,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं और करीब करीब 6,000 साल से पैसा खर्च हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि इतने हजारों सालों में अरबों खरबों न जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा, हासिल क्या हुआ, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में उसका फायदा क्या हो रहा है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या खर्च हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फायदा क्या ले पा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है साहब। आपके ऑफिस में कल आप जाएंगे, उससे रामायण से आपको क्या फायदा मिलेगा, एनी ऑफ द लॉस, एनी ऑफ द प्रॉफिट। आपको पिछले 5 साल में क्या फायदा मिला, आपको पिछले 10 साल में क्या फायदा मिला, अगले 10 साल में क्या फायदा होता नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी कहानी है जिसके टक्कर की कोई कहानी इससे पहले नहीं आई, इसके बाद शायद आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। आप अपने अपने नजर से देखे हैं, आज आप मेरी नजर से इस बिजनेस को देखिए और इस रामायण को देखिए। मैं जहां रहता हूं फरीदाबाद में, वहां एक रामलीला है, करीब 60 साल से होती है। मेरे पिताजी डायरेक्ट करते हैं करीब करीब 40 साल से। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस एरिया में होती है उस एरिया में सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले लोग हैं। तो मैंने एक दिन पूछा फायदा क्या हुआ, 40 इयर्स, और जिस एरिया में कर रहे हो एटलीस्ट वो एरिया तो जबरदस्त हो जाना चाहिए था अब तक, और वही एरिया सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। आपने भी देखा होगा, आपको ये तो पॉलिटिशियन का मंच भर रह गया है, बाकी पॉलिटिशियन आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, फायदा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बच्चे भी कहां देखते हैं, आप काहे को देखें, वही राम, वही लक्ष्मण, वही स्टोरी, वही एंड, वही क्लाइमेक्स, सब पता है हमको। कुछ नया हो तो देखें भी सही, लेकिन कुछ नया देखते हैं सर। रामायण इज द बेस्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। लेट्स लर्न। एक नए रूप में देखते हैं सर। लेट्स लर्न नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम रामायण। आर यू रेडी? नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में रामायण को लेकर ट्रेनिंग मुझे लगता नहीं कि किसी ने आज तक पहले कभी की होगी, या मुझे लगता है कि आज के बाद कोई करेगा। आज के बाद हो सकता है कोई कॉपी मारे, लेकिन आज वो पहलू हम बात करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे और समझेंगे। चलो मैं कुछ भी बोलूंगा उससे पहले थोड़ा जानना चाहता हूं, क्या आपको रामायण के बारे में नॉलेज है? आपको पता है सब? उन पात्रों के बारे में पता है? क्या घटना घटी वो आपको मालूम है? मजा आएगा, फिर आपको मजा आएगा। लेट्स लर्न नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम रामायण। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरुज, मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े धुरंधर गुरु हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर 6 एरियाज ऑफ लाइफ। जिंदगी में सफल होने के लिए 6 एरियाज हैं साहब। आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको इन 6 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। 6 एरियाज ऑफ लाइफ। नंबर 1 करियर। आपका करियर शानदार होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आदमी का करियर बहुत शानदार होना चाहिए। यस और नो? आप एग्री करते हैं मुझसे कि अगर आदमी को सफल तभी माना जाएगा जब उसका करियर शानदार हो। लेकिन अगर करियर शानदार है और जो मैं दूसरी चीज लिखने वाला हूं ये नहीं है, तो वो करियर शानदार है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली एक चीज नहीं चाहिए। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि आपको 6 चीजें चाहिए अगर आपको सफल होने का ठप्पा अपने ऊपर लगाना है। नंबर 1 इज करियर। नंबर 2 फैमिली। आपका करियर बहुत शानदार है और परिवार डिस्टर्ब है तो वो करियर बेकार है, उसका कोई मायना नहीं। यानी करियर अच्छा होने के साथ साथ परिवार में भी खुशफहमी, खुशहाली होनी चाहिए साहब, कि नहीं? पैसे आप बहुत कमाते हैं, घर जाते हैं, बीवी झगड़ा करती है, पिताजी बात नहीं करते, मां से आपका झगड़ा हो रहा है, तो वो करियर बेमानी है मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं ये 2 चीजें बेकार हो जाती हैं अगर तीसरी चीज साथ में ना जुड़े। करियर और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप फिजिकली बढ़िया होने चाहिए। आप में 2 स्टंट डल चुके हैं, बाईपास हो चुका है, करियर भी शानदार, परिवार भी शानदार, आप बेकार है साहब। आपको हार्ट की बीमारी है, डिजीज है साहब, आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख खराब हो गई, एनी ऑफ द रीजन आप फिजिकली कैपेबल नहीं है। तो वो करियर, वो परिवार बढ़िया होने के बावजूद भी आप सफल नहीं है। और ये तीनों चीजें अच्छी हैं और चौथी चीज में मार खा गए तो ये तीनों चीजें बेमानी हो जाती हैं। देखते हैं सोशली आपकी क्या पहचान है बाजार के अंदर। करियर शानदार, परिवार बहुत खुश, फिजिकली सही, लेकिन बाजार में आपको कोई पूछता नहीं है सर, आपकी पूछ नहीं है, कोई नमस्ते नहीं करता, सत श्री अकाल नहीं करता, राम राम नहीं करता, रहीम भाई नहीं बोलता। तो ऐसा पैसा, ऐसा करियर, ऐसा परिवार, फिजिकली फिट होना वो किसी मतलब का। ये 4 चीजें वेस्ट हो जाती हैं अगर 5वीं चीज में आप फिर मार खा गए। 5वीं चीज इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटली आप दिमागी तौर पे खुश हैं। अगर आप दिमागी तौर पे विचलित हैं, परेशान हैं किसी भी वजह से, तो ये चारों चीजें आपके किसी काम की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो मैं छठी चीज लिख रहा हूं वो ना हो।